दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि कौन से वो दिन हैं, कौन से वो ग्रह हैं जिनके कारण पुत्र का जन्म होता है। कौन से वो दिन हैं जिनके कारण पुत्र का जन्म होता है। कौन से वो ग्रह हैं जिनके कारण पुत्र का जन्म होता है। यदि आप इन दिनों में अपनी पत्नी के साथ में विहार करते हैं, घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, या कहीं विशेष जैसे कि कुल्लू मनाली हो गया इत्यादि में जब विहार करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, और उस दिन का ध्यान रखें कि ये दिन, ये ग्रह की राशि, ये ग्रह बलवान है और वो ग्रह के अधीन ही इस सृष्टि में जितना भी कार्य हो रहा है वह ग्रहों के अधीन ही होता है। तो ये जो सृष्टि है मेरे भाइयों मित्रों, वो चलायमान है और चला चले ही संसारे, धर्म एको ही निश्चला। धर्म एक निश्चल है, बाकी सब चलने वाला है, सब चलायमान है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको आज एक ग्रह की जानकारी देना चाहता हूं, जो कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको पुत्र की प्राप्ति कराते हैं, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको कन्या की प्राप्ति कराते हैं, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो ना कन्या की प्राप्ति कराते हैं ना पुत्र की प्राप्ति कराते हैं, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके कारण ना तो पुत्र ना पुत्री और विष योग बनता है, जिसके कारण अकाल मृत्यु भी होती है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चों के जन्म होते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है? आपने यह भी सुना होगा कि हर दिन राहु काल होता है। आपने यह भी सुना होगा कि विष योग होता है। आपने यह भी सुना होगा कि गुरु चांडाल योग होता है। मित्रों, योग तो बहुत होते हैं, लेकिन कुंडली में जो दुर्योग होता है उसके चलते सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। यदि आप मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन नवग्रहों में विश्वास रखते हैं, कुंडली में विश्वास रखते हैं, या कुंडली के माध्यम से आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही जिस विषय में, जिस ग्रह के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, वो ज्योतिष शास्त्र में यथार्थ सत्य है, और उसके लिए कोई भी ज्योतिषी गलत नहीं बता सकता। मेरे पास श्लोक के साथ में प्रमाण है, जिसके चलते आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो सूर्य है वो पुरुष प्रधान ग्रह है, जो मंगल है वो पुरुष प्रधान ग्रह है, और जो गुरु है वो पुरुष प्रधान ग्रह है। मतलब ये नवग्रहों में केवल 3 ही पुरुष हैं। ये नवग्रहों में केवल 3 ही पुरुष हैं और पुरुष नहीं है। ये और भी ग्रह हैं, लेकिन ये पुरुष की संज्ञा में नहीं आते। आज मैं आपको कुछ ऐसे विषय को बता रहा हूं जो कि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो योग है ना, दुर्योग तो बहुत होते हैं लेकिन योग बहुत कम होते हैं। एक बात और बताऊं, दौ दौ प्राणस्तु मध्याह्ने त्रिभि संध्या सुरार्चने भोजना दौ भोजनांते प्राणायामस्तु षोडश। 16 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, और प्राणायाम महापरम बल। प्राणायाम में बहुत बल होता है। आपने यह भी सुना होगा कि प्रातःकाल भस्त्रिका, कपाल भारती इत्यादि लोग करते हैं, तो उसमें भी बल होता है। लेकिन एक श्वास शास्त्र है, हमारी 3 नाड़ियां चलती हैं। एक तो सूर्य नाड़ी चलती है, एक चंद्र नाड़ी चलती है, और एक होती है जो कि मध्य नाड़ी होती है, उसमें दोनों श्वासें चलती हैं। तो इन दोनों श्वासों की जब चलता है, जब दोनों ही श्वासें कभी भी किसी भी व्यक्ति की कभी भी
किसी भी व्यक्ति की एक नासिका ही चलती है। मतलब आप अभी अपनी नाक को बंद करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप किस नासिका के द्वारा, किस नासिका रंध्र छिद्र के द्वारा श्वास ले रहे हैं। आप चंद्र नाड़ी से ले रहे हैं या सूर्य नाड़ी से ले रहे हैं। ये सूर्य नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी, तो ये दोनों नाड़ियां होती हैं। इसके मध्य जो नाड़ी होती है उसे श्वसन, मतलब वो बीच वाली जो नाड़ी होती है, जब वो चलती है तो दोनों श्वासों में से मतलब वायु प्रवाह होता है और दोनों श्वासों से ही अंदर जाती है। तो जब ये दोनों नाड़ियां चलती हैं, और उस समय प्रेम नहीं किया जाता, यह हमारे उस शास्त्र का लेख है। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, जिस समय चंद्र नाड़ी चलती है और चंद्र नाड़ी जब चलती है और उसी समय यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में विहार करता है, रमण करता है, प्रेम संबंध बनाता है, तो उसके कन्या का जन्म होता है। कन्या का जन्म होता है, ये निश्चित है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य नाड़ी में और मंगलवार के दिन, सूर्य नाड़ी में मंगलवार के दिन यदि अपनी पत्नी के साथ प्रेम करता है तो उसकी जो संतान होगी वो पुत्र ही होगी। क्यों? क्योंकि मंगल जो ग्रह है वो ग्रह क्या है? मंगल एक ग्रह है और वो पुरुष ग्रह है और सूर्य नाड़ी पुरुष ग्रह है। तो जब ये दोनों स्थितियां बनती हैं, इनमें से कोई एक स्थिति भी बने तब भी, मतलब मंगलवार का दिन है तो वो मंगलवार के दिन अगर आप अपनी पत्नी के साथ में रमण करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम संबंध बनाते हैं, तो आपके पुत्र का ही जन्म होगा। साथ ही यदि आप बुधवार के दिन अपनी पत्नी के साथ में प्रेम करते हैं, कामातुर व्यक्ति जब हो जाता है तो उसे ये पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कामातुर व्यक्ति को ना तो भय होता है और ना लज्जा होती है। तो यह एक प्रसंग हमारी भागवत जी में भी आया है कि संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जयेत आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम विशेषता। स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, संध्या मतलब गोधूली वेला में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। मैथुन मतलब पत्नी के साथ में भोग नहीं करना चाहिए और आहार नहीं करना चाहिए, निद्रा नहीं लेनी चाहिए। इतने चीजें वर्जित हैं। तो इस प्रकार से क्यों वर्जित हैं? क्योंकि भगवान शंकर, एक बार की बात है कि भगवान शंकर रमण कर रहे थे और भगवान शंकर अपने कैलाश से जैसे ही भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो वह जो संध्या गोधूली वेला का काल होता है, शंकर भगवान उसी समय रमण करते हैं इस पृथ्वी पर, बाकी वह अपने कैलाश में ही रहते हैं। तो वो जो समय होता है वह समय होता है 2.5 घंटे का समय होता है और उस घंटे 2.5 घंटे में मतलब 48 मिनट का समय संध्या का होता है और उसके बाद गोधूली वेला लग जाती है, जिसमें गायों की खुरों से जो धूल उड़ती है उसे गोधूली वेला कहते हैं। तो पहले हुआ करती थी, भगवान हमारे गोपाल बने, गोविंद बने तो उनकी कृपा से ही बने। तो ऐसे उस समय कश्यप ऋषि की पत्नी थी, उन्होंने अपने पति कश्यप से बहुत निवेदन किया कि मुझे काम सता रहा है, आप मेरी इच्छा को पूरा करें। लेकिन कश्यप जी ने कहा कि देखो देवी, यह समय ठीक नहीं है। लेकिन वो उन पे मतलब कामातुराणाम न भयम न लज्जा, वह भय को त्याग दिया उन्होंने और लज्जा भी नहीं रही। लेकिन जब स्त्री कहते हैं ना कि जब वह अपने पर आती है तो वह बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान धरा रह जाता है। तो जब उन्होंने अपना वेग प्रारंभ हुआ तो क्या हुआ, कश्यप ऋषि अपने ज्ञान को भी भूल गए और उन्होंने
अपनी पत्नी के साथ में रमण किया, जिसके चलते 2 राक्षसों का जन्म हुआ, वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी मैंने तुमसे मना किया था और अब यह तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगी। तो कहते हैं कि फिर उन्होंने, उनकी जो माता थी, उन्होंने 100 वर्षों तक बालक को जन्म ही नहीं दिया। 1000 वर्ष बीत गए, यह संसार जलने लगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब मैं कुछ ऐसी बात बता रहा हूं, नहीं, ये यथार्थ सत्य है, भागवत जी में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। 100 वर्षों तक तो उन्होंने पहले जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर जब उन्हें लगा कि इस सृष्टि के लिए यह अच्छा नहीं होगा, तब उन्होंने फिर 100 वर्ष से 1000 वर्षों तक तप किया और तप के बल पर उन्होंने उस पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया। लेकिन जब ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं तीनों देवता आए और उन्होंने वचन दिया कि देवी इनका जन्म हो जाने दो, यह हितकर है। यह कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो भी होता है मेरी इच्छा से ही होता है, तो वह उन्हीं की इच्छा से फिर उनका जन्म हुआ। तो मैं आपको बता रहा था कि ग्रह बलवान हो, वो ग्रह कौन है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह मंगलवार के दिन यदि अपनी पत्नी के साथ में प्रेम किया जाए तो बिल्कुल यह यथार्थ सत्य है। बृहद्वकाड़ा चक्र में लिखा हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ। साथ ही यदि मंगलवार के दिन द्वादशी तिथि ना हो, चतुर्दशी हो, त्रयोदशी हो, तो भी पुत्र का ही जन्म होगा। इन तिथियों में भी होता है। साथ ही सूर्य भी पुरुष प्रधान ग्रह है। रविवार के दिन यदि आप पत्नी के साथ में प्रेम संबंध बनाते हैं तो पुत्र का ही जन्म होगा, पुत्री का नहीं हो सकता। साथ ही मैं आपको बता दूं, गुरुवार के दिन यदि पत्नी के साथ में प्रेम हो तो यह भी समझ लीजिए कि पुत्र का जन्म होगा और गुणवान पुत्र का जन्म होगा। यह ग्रहों के कुछ विशेष फल है। आपने ये नहीं सोचा होगा कभी कि हमारे जो ग्रह होते हैं वो ये बार ही तो हमारे ग्रह होते हैं, अलग से कहां से आए? मतलब रविवार सूर्य भगवान, सोमवार चंद्र, मंगल के लिए मंगल, मतलब हनुमान जी की उपासना होती है और भूमि का पुत्र है मंगल। बुध चंद्रमा का पुत्र है और बुध भी ग्रह है। सूर्य और शनि, इस प्रकार से यह ग्रह होते हैं और इन ग्रहों के कारण ही ऐसी स्थिति बनती है। तो मित्रों, ये स्थिति पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही यह बात भी होती है कि जब भी किसी पुत्र का जन्म हो या किसी पुत्री का जन्म होता है तो उसके जन्म के 20 मिनट पहले या 25 मिनट पहले एक स्थिति होती है कि क्रूरस्तु, क्रूर मतलब क्रूर यदि पुत्र का जन्म होता है तो मतलब जो पत्नी होती है उसके असहनीय कष्ट होता है, वो बालक कष्ट से उत्पन्न होता है। जो बालक कष्ट से उत्पन्न हो तो वो कष्टकारी ही होता है। लेकिन ये पुरुष प्रधान जो ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया, मंगल, सूर्य और गुरु, इन 3 बारों में यदि आप अपनी पत्नी के साथ में प्रेम करते हैं, भोग करते हैं, तो पुत्र का ही जन्म होगा, पुत्री का नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ वाणी को विराम।